अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2-3 दिन पहले भी अपने घर की जो दूध की जमा की हुई मलाई थी उसका मक्खन बनाया, वो यूज़ हो गया। कभी सेवियां बनाई जा रही हैं, कभी हेल्दी नाश्ते बनाए जा रहे हैं, इसी तरह वो खाया गया था। मैंने आज फिर बनाया तो मैंने कहा क्यों ना व्यूअर्स को बता दूं कि गर्मियों में बहुत आसान होता है घर में मक्खन निकालना है। घर की औरतें जमा करती रहती हैं वो मलाई वगैरह, तो आप यानी कि उसको कोई जाग ना लगाएं, कोई कुछ ना लगाएं, फ्रिज से रात को निकाल लें। फ्रिज से निकाल कर आप ये डोंगा जो ना नीचे फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख लें। सुबह आप 12-1 बजे आपका ये जो मलाई होती है जो सारी जमी हुई होती है वो यानी कि नरम पड़ जाती है। फिर आप इसको ब्लेंडर में डालें, ब्लेंडर में जब डाल देंगे नरम पड़ी होती है। और यानी कि इसे अगर ये 1 मग था मलाई तो आप 2 मग ठंडे यख पानी डाल दें। बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ठंडा यख पानी डाल दें और आप उसको यानी कि ब्लेंड करें। ब्लेंड करते जाएंगे और चंद ही लम्हों और सेकंडों में आपको यानी कि मक्खन बनना और नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब उसके बाद फिर आप यानी कि फिर थोड़ा सा यानी कि आधा जैसे कम जो डोंगा है ना वो ज़रा और यक ठंडा आप डाल दें। तो फिर आपको यानी कि थोड़ा सा फिर आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें तो आपका मक्खन ऊपर बनकर आ जाएगा। इस तरह गर्मियों में बहुत आसान होता है बनाना, कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ, सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है क्योंकि इसको झाग लगाना फिर उसको यानी कि बनाना, तो अक्सर यानी कि अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है और भी माँओं बहनों बेटियों के साथ हो जाता है कि वो जो मक्खन जो है ना ऊपर नहीं आता ब्लेंड करते हुए, या यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक मधानी होती है उससे भी नहीं आता है। तो यानी कि वो ख़ास जो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं वो सर्दियों में बड़ा आराम से निकाल लेते हैं। जो आम घर की औरतें होती हैं उनसे बहुत मुश्किल होता है, अक्सर मैं भी सुनती रहती हूँ। तो मैंने तो इसका आसान तरीका यही रखा हुआ है और आपको बता रही हूँ कि मैं गर्मियों में जितनी भी मलाई उस यानी कि स्टोर की होती है कुछ भी, तो मैं ना उसको कभी मैं यानी कि वाइट कौरमा में डाल लेती हूँ, कभी यानी कि वैसे सिंपल कढ़ाई बनती है उसमें डाल लेती हूँ, या वाइट कढ़ाई बनती है उसमें डाल लेती हूँ, या यानी कि वो सेवियाँ बनती हैं दूध वाली खीर टाइप उसमें डाल लेती हूँ, या वैसे खीर घर में बन रही है उसमें डाल लेती हूँ। इस तरह पूरी सर्दियाँ आप इस तरह की चीज़ें बना कर मज़े लें, इंजॉय करें। जो ही गर्मियाँ आएँ तो बहुत ही आसानी होती है ये मक्खन बनाने की। आप मेरे इसी तरह छोटे छोटे बर्तन काफ़ी सेव हुए पड़े हुए हैं मक्खन के, काफ़ी मैंने यूज़ किया मलाई ये खानों में जिस तरह में, लेकिन जो फिर भी पड़े हैं। अब इस तरह थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं ये बनाती हूँ, मक्खन निकालती हूँ और इसके साथ हेल्दी खाने तैयार कर लेती हूँ। कभी ब्रेड पे चल रहा है और आज सुबह मैंने सेवियां बनाई जिनके ऊपर यानी कि सिर्फ बॉयल करके और मक्खन लगाकर और यानी कि उसको चीनी वीनी डालकर दूध डालकर उसकी सेवियां मैंने खाई, पका कर नहीं, जो वैसे बॉयल करके होती हैं बहुत टेस्टफुल होती हैं। ये देखें घर का बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल, बहुत ही टेस्टी मक्खन तैयार हुआ है। आप तो चलते फिरते इसको उंगलियों से भी चाट जाएंगे। लेकिन मेरा शेयर करने का यही है, आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मियों में आप आराम से मक्खन निकाल सकते हैं, सर्दियों में इस झंझट में ना पड़ा करें। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और यानी कि एक दूसरे को यानी कि और ज़्यादा शेयर किया करें और बताया करें इस चैनल को। यानी कि हमारे एक दूसरे शेयर करने से, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने से, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से मोनेटाइज होगा और हमारे गरीब गुरबा बहन भाइयों की हेल्प हो सकेगी। आइए अब हाँ मैं यानी कि आपसे इजाज़त चाहती हूँ और फिर मैं शॉर्ट वीडियो की तरफ आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।